हाय। मेरा नाम है प्रिया और मैं अपनी मॉम के साथ ये पॉडकास्ट प्रेजेंट कर रही हूँ अनपॉपुलर ओपिनियंस। जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो मैं एक 37 ईयर ओल्ड इंडियन वुमेन हूँ, और जो मेरी मॉम है वो भी इंडियन है। और ओरिजिनली हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं। करंटली मैं अभी कनाडा में रहती हूँ और मेरी मॉम इंडिया में रहती हैं। अम, हम ये पॉडकास्ट इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते थे बिकॉज़ हमें लगता है कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस और कॉमन ओपिनियंस और बिलीव्स हैं जो कि फीमेल्स मोस्टली डिस्कस नहीं करती हैं और हमारे को सुनने को इतना नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारा पर्पस है यहाँ पे कि हम अपनी नॉलेज शेयर करें और हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें अपने लिसनर्स के साथ। अम, तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अम, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब एक लड़का और एक लड़की बचपन में धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके आसपास क्या एक्सपीरियंसेस या क्या चीज़ें वो देखते हैं या सुनते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अम, ये क्वेश्चन करने से कि अपनी मॉम को कि आपको क्या सुनने में मिला था जब आप छोटे थे, और क्या कॉमन चीज़ें थी जो कि आपने नोटिस किया कि जब आप छोटे थे आपको बोली जाती थी या आपकी बहनों को बोली जाती थी वर्सेस मे बी जो आपके भाई को बोली जाती हो जब वो छोटा था, या फिर और लोगों में आपने नोटिस किया हो कि अम, जो लड़के होते हैं उनको क्या बोला जाता है। वही जब मैं मतलब छोटी थी तो कंपैरेटिवली मैं देखती थी कि जो जो रिलेशन वाइज है, जो पेरेंट्स हैं वो एक तो यही करते हैं कि उनको ये लगता है कि जो लड़का है उसको डाइट वाइज जो है उसको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि लड़के के शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और प्रोटीन चाहिए ज़्यादा। तो उनको मतलब अलाउ होता है कि हाँ वो एग वगैरह खा सकते हैं या नॉन वेज खा सकते हैं। और लड़की को जो है शुरू से ही इस चीज़ से मतलब डराया भी जाता है, या वो खुद भी मैं देखा पेरेंट्स जो है वो बहुत डरे हुए होते हैं कि लड़की को नहीं खाना अंडा। हमारे घर में यही था कि मेरे डैडी जो थे वो मतलब खाते थे एग वगैरह, और मेरा भाई है वो भी खाता था। ना मेरी मदर खाती थी, ना हम बहनों में कभी भी नहीं खाते थे। तो मैं कभी जैसे क्वेश्चन करती थी कि हाँ कि हमारे को क्यों नहीं दिया जाता, तो वो कहते नहीं ये बहुत गर्म होता है, ये लड़की के लिए अच्छा नहीं होता। तो जो मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया तो इसका मतलब यही है कि लड़की में जो है हार्मोन्स वाइज़ जो है अगर उसको मतलब इस टाइप की अगर चीज़ें दी जाएँगी तो वो उसके लिए मतलब अच्छी नहीं है। आगे जाके कोई खतरा हो सकता है कि लड़की में हार्मोन वाइज़ इमोशंस या फीलिंग्स ऐसी ज़्यादा आ जाएँ तो है। पर मुझे ये नहीं समझ आती थी कि ये तो सेम चीज़ होनी चाहिए ना, लड़के में भी सेम चीज़ होनी चाहिए। लड़के को भी फिर ऐसी चीज़ें क्यों खिलाई जाती हैं कि जिनसे उनके भी हार्मोन्स में या उनकी फीलिंग्स में अगर डेवलप होती हैं 12-13 साल में आके कि हाँ, कि ये सब चीज़ें अगर खाएँगे तो ये सब होगा। तो क्वेश्चन आता था, लेकिन वही है कि इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। और दूसरा यही है कि जब कभी कोई जाना है कहीं कहीं हम जाते हैं तो मतलब लड़की से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर बाहर जा रही है तो अपने भाई को साथ लेके जाए या अपने फादर के साथ जाए। तो भी मुझे लगता था कि मतलब हम लोगों को ये ही बचपन से मतलब यही सिखाया जाता है कि आपको ना हमेशा एक मतलब प्रोटेक्शन में रहना है, चाहे वो फादर है, चाहे वो आपका ब्रदर है, चाहे इवन छोटा भी भाई हो किसी का। मैंने ये देखा है आस-पास अपने
कि जैसे कहीं जाना है तो उसको साथ में कोई छोटा भाई होगा ना, वो साथ में भेज देंगे। हालाँकि मुझे वो समझ नहीं आती कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा दूसरा यही है कि आगे जाके फिर वो कहते हैं कि शादी भी इसीलिए कर दी जाती है कि मतलब लड़की को हमेशा ही ऑलवेज़ एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फिज़िकली वीक है। तो मुझे ये मतलब मेरे माइंड में आता था कि हम बजाए लड़कियों को कि हम एक मतलब उनको एक ट्रेंड किया जाए फिज़िकली, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है वो। वो तो बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका भाई है, वो उसको भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये तो चलो अब आपका ओपिनियन है, बट उस टाइम पे अगर बात करें, तो उस टाइम पे तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी ना। हुँ, इसको हुँ। कोई क्वेश्चन नहीं करता था ना हुँ, कि हुँ। अगर खाने की बात को लेते हैं जैसे, हुँ, अगर आपको बोला जाता है कि हाँ, कि मतलब तुम रहने दो, उसको दे देते हैं जो हुँ, आपका भाई है, उसको हम उसको अंडा दे देते हैं, उसको चिकन दे देते हैं। हुँ, तो उसको बहुत ही नॉर्मल वे में देखा जाता था ना कि यही नॉर्मल चीज़ है, यही ऐसे ही सब करते हैं। तो हुँ। सब मतलब इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, या फिर इसको कोई इसलिए क्वेश्चन नहीं करता था क्योंकि आपको वही दिखता था कि हर जगह वही हो रहा है। यस। वही वही चीज़ होती है कि खाने-पीने को लेके भी हम आस-पास भी वही देखते हैं कि जैसे कोई घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है तो भी मतलब पेरेंट्स का यही होता है, ख़ास करके मदर का यही होता है। वो मैं देखा खुद भी नहीं खाती और और घर में लड़का है तो उसको या तो पति को देंगी या फिर अपने बेटे को देंगी, बाकी जो बचा-खुचा है या जो भी कम है, कमतर भी है, वो शुरू से ही मतलब सीड के तौर पे ही लड़की के मन में शुरू से ही ये डाल दिया जाता है कि तेरे को इस इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो लड़का है उसको ही ज़रूरत है, उसने ही क्योंकि आगे जाके बाहर निकलना है घर से, कोई फ़िज़िकल काम करना है या कुछ जॉब करनी है या कुछ उसको ज़रूरत है, लड़की को कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो ये चीज़ है कि ठीक है, जैसे ये खाने को लेके हो गई, बट अम, इसको लेके भी अगर कोई क्वेश्चन भी करता था तो उसको चुप भी करा दिया जाता था ना कि हाँ, कि अगर सपोज़ कोई कुछ बोले कि हाँ, कि आप मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो? आप उसको क्यों दे रहे हो? मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो? या फिर व्हाटएवर। तो वो भी चुप करा देते थे ना कि हाँ, कैसी बातें कर रही है? ऐसे ऐसे नहीं होता। हाँ, तो हम पूछते थे ना कि जैसे कि हाँ, कि ऐसे थोड़ी है, नीड तो सबकी है कि सबको खाने खाने का मन करता है या कुछ अच्छी चीज़ खानी है, अच्छी डाइट है, जैसे दूध देना है, दूध पीना है। तो वो तो जैसे-जैसे फिर हम बड़े हुए तब हमें जाके थोड़ा-सा समझ आनी शुरू हुई कि नीड तो सबकी होती है। मेरे को लगता है कि शायद ये भी एक सोच थी कि लड़की को ना एक कमज़ोर ही बना के रखा जाए, क्योंकि लड़की में अगर कोई अच्छे अच्छे से मतलब वो थोड़ी-सी हेल्दी हो गई या कुछ है या स्ट्रॉन्ग हो गई, तो वो मुझे या तो लगता है कि मतलब लड़कों को कोई इस चीज़ के लिए कोई खतरा लगता था कि हाँ, कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें या हम उसको दबा सकें। क्योंकि फिज़िकली लड़के मुझे वैसे लगता है कि ठीक है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे या देखने में लगते होंगे, पर ऐसा मतलब लड़की को ये नहीं करना सोचना चाहिए कि हाँ, कि हम वीक हैं या हम कुछ कर नहीं हाँ, सकते। बट व क्वेश्चन उसी पे आ जाता है ना कि लड़की वो क्यों सोचती है? क्योंकि वो लड़की को शुरू से ही उसके दिमाग में डाला जाता है कि तुम वीक हो। हुँ, वो तो फिर जो उसके आसपास की सोसाइटी है, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके सिबलिंग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सब सब अगर आपके अंदर शुरू से ही डाल देते हैं कि तुम वीक हो, तुम्हारे को सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम फिज़िकली भी वीक हो, तुम मेंटली भी वीक हो, तुम इमोशनली भी वीक हो, और हुँ, तुम्हें हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में तुम्हारे को पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, आगे जाके तुम्हें हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बगैर तुम सर्वाइव नहीं कर सकती हो। तो हाँ, वो भी एक वही है कि तुम्हारे अंदर शुरू से ही कई चीज़ें डाली जाती हैं, जो कि बहुत टाइम बाद या तो तुम रियलाइज़ करते हो कि हाँ, वो चीज़ सच नहीं है, या फिर तुम कभी भी अपनी पूरी लाइफ़ में उसको क्वेश्चन ही नहीं करते हो, पूरी लाइफ़ आपकी निकल जाती है, तब भी कई लोग नहीं रियलाइज़ करते कि हाँ, कि मतलब जो शुरू से ही मुझे बोला गया था, वो गलत था।
तभी मेरे को लगता है कि जो हमारे मन में जो मतलब एक फ़ियर डाला जाता है ना, तो वो शायद इसलिए डाला जाता है कि जो लड़की है ना, ये कभी ज़िंदगी में कभी आवाज़ ही ना उठाए इस चीज़ को लेके, या कोई कभी क्वेश्चन ही ना करे। वो वो मेरे ख्याल से वो ट्रांसफर भी होता है। जो फ़ियर है वो, जैसे आपकी मदर है, वो आपकी मदर से आपके में ट्रांसफ़र होता है, फिर आगे आपकी डॉटर होती है या आपकी कोई छोटी बहन होती है, उस पे ट्रांसफ़र होता है। वो आगे से आगे जनरेशन्स में वो फ़ियर ट्रांसफ़र हो रहा है कि हाँ, कि सपोज़ आपके अंदर फ़ियर है, आप अपने आप को वीक समझते हो, हुँ। ठीक है? और आप समझते हो कि मैं अकेले नहीं रह सकती, या फिर मैं एक विदाउट एनी मेल प्रेजेंस में नहीं रह सकती, समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज़ अगर आप वो बिलीव करते हो, तो वो आप अपनी आगे बेटी को भी वही आप बोलोगे कि हाँ, कि तू भी नहीं रह सकती। हाँ, वही चीज़ है, वही चीज़। तो फिर वो आगे से आगे वही चला जा रहा है। बहुत कम विमेन अभी हैं दुनिया में जो कि इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं, फिर आगे अब डालती हैं अपने डॉटर्स के दिमाग में कि नहीं, तुम कर सकती हो सर्वाइव। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, कि तुम्हारे को एक रिलेशनशिप में हमेशा रहना पड़ेगा, या कोई ना कोई आपको चाहिए। शुरू में आपको एक फादर चाहिए, या बाद में आपको एक हस्बैंड चाहिए, क्या सर्वाइव करने के लिए। वही भी चीज़ देखिए ना, जब शादी होती है लड़की को, तो तब भी मतलब उसको ये बोला जाता है कि जो तेरा मतलब बचपन से ही उसको ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारा जो घर है, ये तुम्हारा तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर जो है तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे पति का घर तुम्हारा घर है। फिर जब वो शादी करती है तब भी उसको ये कभी नहीं बोला जाता कि ये तुम्हारा तुम्हारा भी घर है, और तुम जब चाहो तुम, अगर तुम्हारी प्रोटेक्शन के बेस पे अगर देखा जाए, तो फादर को जो है वो उसको शादी करते हुए भी मतलब ये सोचना चाहिए कि लड़की, वो ये समझते हैं कि अगर इसके मन में हम डर डाल देंगे ना कि तू अगर चलिए हमने शादी कर दी है, और तू जाने तेरा तेरा घर जाने, तेरे साथ वो भी जो मर्जी वहां पे हो, तूने तूने तो बस तेरे इस घर से डोली गई है तो उस घर से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। इस टाइप की मतलब सोच डाली गई थी। फिर अगर अगर आपके तो फिर इसके बारे में बात करते हैं अब कि जैसे खाने की बात हुई, वो कॉमन चीज़ है, या फिर अम, शादी को लेके बात हो गई, या फिर सपोर्ट को लेके बात हो गई। बट और क्या चीज़ें हैं जो कॉमनली हम देखते हैं? मैं एक वो चीज़ को मेंशन करना चाहती थी कि हाँ, जैसे टॉयज़ हैं। शुरू से ही जो मतलब फीमेल और मेल में बहुत डिफरेंट टॉयज को लेके देखा जाता है ना, वो भी हम मतलब रियलाइज नहीं करते कि हाँ, कि ओके, हम मतलब क्या शुरू में दिमाग में डाल रहे हैं बच्चों के, कि वो भी हम अज्यूम करते हैं, या फिर वो भी हम कई बार हटा देते हैं चीजों से। सपोज कि कोई लड़की है, वो डॉल से ना खेले और वो कार्स से खेले, या फिर अम, और कोई टॉय से खेले जो कि यूजुअली लड़के जिससे खेलते हैं, तो उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, 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 वो टॉयज़ वो उसको लेके देंगे लड़के को, और लड़की को वो डॉल ही लेके देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी होता है कि हाँ, लड़कियाँ तो डॉल से ही खेलती हैं। और अगर सपोज़ कोई लड़का डॉल से खेले, तो वो उसको हटाने लग जाएँगे, या उसको बोलेंगे कि हाँ, कि तू ये कैसे डॉल से क्यों खेल रहा है? या कि हैं? गा या गाड़ी किच से खेल, हैं? या का किचन सेट से खेल ले, कोई किचन सेट से कि मेरे को अगर मतलब हाँ, खाना कोई बनाना है। लड़का, कोई हुँ, बच्चा है, कोई लड़का है, वो बोले कि हाँ, मेरे को किचन सेट लाके दो, तो वो मतलब लोग हँसने लग जाएँगे, या फिर लोग एम्बैरेस हो जाते हैं। एम्बैरेस हो जाएँगे, या फिर लोग ऐसे ही बोलेंगे, हाँ, ऐसे ही, ये तो ऐसे फालतू ऐसे ही कर रहा है, या व्हाटएवर। बट उसको भी वो गाड़ी ही ला के देंगे, या कुछ और जो भी लड़के यूजुअली जिससे खेलते हैं, कि हाँ, गन-वन ला के दे देंगे, टॉय गन, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें, और वही वो बाइक, लड़की करे। एरोप्लेन हाँ। ऐसी चीज़ें लाके देते हैं ना। वही। तो वही है कि लड़कियों के भी जो टॉयज़ बने हुए हैं, वो भी हम यूजुअली जो देखते हैं, वो वही है कि मतलब या तो वो किचन सेट होता है, या फिर डॉल्स वगैरह भी होती हैं, जिसमें वो भी उनको ड्रेस अप ऐसे किया गया होता है, एक ब्राइड की तरह, कि हाँ, कि ये ओके, दूल्हा-दुल्हन की शादी हो रही है। उसमें भी यूजुअली हम वही देखते हैं कि हाँ, कि शुरू से ही वो लड़की के अंदर एक
रोमांटिक इमेज डाली गई होती है कि ओ हाँ शादी होगी, फिर बच्चा होगा, फिर तुम खाना वाना बनाओगी और ये सब है। और वही है कि तुम बचपन से ही वो टॉयज में भी तुम वही कर रहे होते हो, तुम बचपन में भी वही शादी कर रहे होते हो और बच्चे फिर बच्चे पैदा बच्चे कर रहे पैदा होते कर हैं रहे होते हो और तुम और ये किचन नॉर्मल सेट है। से हाँ, और ये नॉर्मल है ज मतलब मेरे को नहीं याद कि हाँ कि मतलब मैंने भी अगर टॉय से खेला हो तो मैंने कोई ऐसे टॉय से खेला हो कि अच्छा हाँ मैं पायलट हूँ और मैं प्लेन उड़ा रही हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर वाले सेट से खेल रही हूँ, या फिर कुछ और मतलब ऐसा कुछ कर रही हूँ नहीं मैं मेरे को भी वही याद है कि हाँ कि मैं ऐसे उससे खेलती थी और सभी उससे से ही ऐसे खेलते थे। और तो वही चीज़ है कि वो भी एक बहुत ही नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर है जिसमें पेरेंट्स जो हैं और बच्चे भी जो हैं वो दोनों वो चीज़ें वो करते आ रहे हैं और वो उसको नॉर्मल माना जाता है कि हाँ ये नॉर्मल है। और अगर कोई उससे थोड़ा सा बहुत डाइवर्ट भी करता है कि थोड़ा सा इधर उधर जाता भी है तो उसको वो वापस पकड़ के ले आते हैं कि नहीं 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 तो पेरेंट्स रोकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं 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 लड़के डॉल से नहीं खेलते, या मतलब उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं 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 लड़के डॉल से थोड़ा ना खेलते हैं। सपोज कोई लड़का लड़के लड़की हैं जैसे खेलते हैं, सपोज बच्चे खेलते हैं तो उसमें सपोज जैसे वो बोलती है कि लड़का बोले कि नहीं मैं घर पे रहता हूँ, तू जॉब पे चली जा, जो कुछ है तो वो भी मतलब उस पे सब लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, लड़का लड़का घर पे थोड़ी बैठता है, लड़की बाहर थोड़ा ना जाती, जॉब थोड़ा ना करती है। तो वो ये सब चीजें जब हम शुरू से ही मतलब हम उनको बोलते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, या इवन कोई लड़का रोए आपस में खेलते हुए, तब भी हम उसको ये बोलते हाँ हैं कि वो तो नहीं बहुत रोना कॉमन नहीं। है वो तो चीज की वही कि ये भी एक कॉमन चीज है जिसमें लड़के जब छोटे होते हैं तो उनको वही शुरू से ही सिखाया जाता है कि नो यूर अ स्ट्रांग बॉय, ऐसे हाँ तुम्हें रोना नहीं है या वटेवर, या तुम हाँ लड़कियों की तरह मत रहो वही या वटेवर तुमको ऐसे बोला जाता तो है, जो रो कि उनके दिमाग में फिर वही जाता है कि हाँ कि नहीं तुम रो नहीं सकते हो और रोना इज वीकनेस कि तुम वीक हो या तुम। लड़कियां रोती हैं, ये हाँ। बोला जाता है कि लड़कियां रोती हैं, तो लड़की को शुरू से ही मन में ये चला जाता है कि इसका मतलब मैं अगर रोती हूँ तो नॉर्मल है ये, मेरा रोना भी हम्म। जो है वो नॉर्मल है, तो इसको कोई मतलब अब नॉर्मल, या कोई लड़की सपोज नहीं रोती किसी चीज को लेके, इवन शर्माना, वो कहते हैं कि शादी की बात करनी है या कोई कुछ है मतलब आपको हाँ अगर इवन छोटा सा वैसे अगर एक बच्चा भी है और अगर वो लड़का है तो अगर वो शर्माता भी है या बहुत सपोज शाय है या इंट्रोवर्ट है तो भी मतलब लड़ उसको देखते हैं ना कि अच्छा हाँ ये कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा वही बिल्कुल लड़के है। लड़के ऐसी कोई बहुत कोई बुरी बात है कि शर्माना या इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बुरी बात नहीं है, ये हर एक बंदे की कोई पर्सनैलिटी होती है। तो वो ये सब चीज़ें जो शुरू में ही हमारे हम बचपन में ये सब चीज़ें अननोइंगली डाल तो देते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बाद में जाके लड़की सारी उम्र ही फिर वो मैं देखा है, फिर वो भुगतती है, पहले पहले लड़की बन के, फिर अपनी एक वाइफ बन के, फिर एक डॉटर इन लॉ बन के, डर हर चीज वो डर से ही करती है, प्यार भी डर से करती है और निभाती भी डर से है, हर चीज डर से करती है। नहीं तो वही चीज तुम अगर अपनी खुशी से करो तो तुम्हारे रिजल्ट अलग आएंगे फिर, ये होता है। तो और कॉमन चीजें क्या है जो हम बचपन में सुनते हैं जब हम एज अ लड़की या फिर एज अ लड़का, बिसाइड्स कि हाँ कि आई थिंक दूसरी चीज क्लीनलीनेस को लेके भी हो गया कि वो भी एक मेरे हिसाब से हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि हाँ कि जो लड़कियां हैं उनको घर बना के हमेशा या साफ सफाई करनी आनी चाहिए या फिर घर मेंटेन करना आना चाहिए शुरू से ही, लड़कों को उसमें बहुत छूट दे दी जाती है कि हाँ लड़का तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है लड़कियों को ही करना पड़ता है या फिर लड़कियां ही ऑर्गेनाइज्ड होती हैं या लड़कियां ही घर संभालती हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो भी चीज बचपन से ही मतलब मैंने ऑब्जर्व करा है कि हाँ वो भी एक बहुत ही नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर मतलब लोगों में मैंने देखा है कि हाँ उसको भी ऐसे देखा कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ हाँ वो लड़कियों को ही करना पड़ता है, लड़कियों को ही करना पड़ेगा चाहे वो मतलब जब तुम छोटे होते हो तुम भाई बहन में होता है कि हाँ कि ओके हाँ ठीक है अच्छा वो तो कुछ नहीं करेगा तुझे ही करना पड़ेगा।
वही जब कोई ड्यूटी होती है ना, जैसे कोई काम भी बाँटते हैं, तो वो लड़की लड़की को ऐसे ही काम दिए जाते हैं कि तुम मतलब रूम साफ कर ले। चाहे वो अपना एक सपोज़ भाई के साथ अपना रूम शेयर कर रही है, तो तब भी उसको लड़की को ही बोला जाता है कि तुम सारा ऐसे क्लीन करके रखो, घर सारा साफ करो, या ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, आगे जाके तुम्हारे काम आएँगी। अगर तुम ये नहीं करोगी ना, तो पता नहीं हर चीज़ के लिए उनको ये बोला जाता है, तो अगर तुम ये नहीं करोगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब इतना ज़्यादा उसके मन में डर डाल दिया जाता है। सपोज़ कोई लड़का है, अगर किसी के सपोज़ 2 लड़के हैं, वो किचन का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ है, तो लोग भी आके ना ऐसे मतलब अजीब-सा उनके साथ मतलब उनको एहसास कराया जाता है कि तुम क्यों किचन का काम कर रहे हो? तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है? तो उसको ये करना चाहिए। हाँ, या फिर इवन बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है? ओके, अच्छी बात है, सपोज़ कोई लड़का है, वो किचन में काम कर रहा है, ठीक है, उसको तुम्हें डेफ़िनेटली तुम्हें तारीफ़ करनी चाहिए, तुम्हें उसको मतलब थोड़ा-सा एनकरेज करना चाहिए, बट लोग मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ही सर पे फिर चढ़ा लेते हैं कि जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया। अगर लड़का जाके चाय बना लेता है अब, ठीक है? तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि मतलब पता नहीं उसने क्या कर दिया। वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो उसको करनी ही चाहिए, ठीक है? वही अगर लड़की हो, वो ऐसे करे, तो ल उसको तो नहीं कोई सर पे चढ़ाता कि ओह माय गॉड! उसने चाय बनाई, ये वो क्या हो गया? ओह माय गॉड! दूसरी दूसरी चीज़ें वही भी है, जैसे सपोज़ लड़की भी जॉब करती है, लड़का भी जॉब करता है, सपोज़ चलो अनमैरिड हो आप। और अगर बहन जैसे सपोज़ काम करके आई, तो भाई को कभी नहीं बोला जाता कि हाँ, तुम्हारी बहन आई है, थकी आई है, पानी का ग्लास दे दे या हुँ। कुछ है। तो जब हम बचपन में हम एज़ ए पेरेंट्स ही ये सब चीज़ें नहीं करते, तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को शादी हो लड़की की और उसका हस्बैंड बाय चांस 2 घंटे पहले आ गया, या उसकी जॉब थोड़ी-सी मतलब ईज़ी जॉब है, लड़की की थोड़ी-सी हेक्टिक जॉब है, लड़की बाद में आती है। तो फिर भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की जो है वो मतलब अपने हस्बैंड का मतलब उसके जूते भी उठाए, उसके कपड़े भी उठाए, उसको पानी भी दे, उसको चाय भी दे, उसको आते ही वो सीधा मतलब उम्मीद की जाती है कि ये सारा कुछ वो मतलब लड़की करे। अगर लड़का पहले आ गया तो कभी नहीं बोला जाता कि हाँ, चलो वो आई है तुम्हारी, तुम उसको चाय का कप बना दो, कुछ कुछ कर दो। तो वो चलो हम ससुराल वालों को हम बोलते हैं कि गलत है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर हम मायके में ही अगर लड़की को अगर लड़की का भाई है या कोई कोई ऐज़ ए फ़ादर है या मदर है, जो जो वो हम लोग ही ये सब उसको इंसान ही नहीं समझते। मैं तो कहती एक इंसान ही समझ लिया जाए। वो तो बाद की बात है कि वो लड़की है या लड़का है, ये तो सब बाद की बातें हैं। तो वो एक ये चीज़ें सब हम मेरे हिसाब से तो शुरुआत जो है वो अपने ही घर से होनी चाहिए, माँ-बाप से शुरुआत होनी चाहिए। जो बच्चा फिर देखता है, लड़के भी मेरे हिसाब से लड़कों की परवरिश चेंज होने में अब टाइम है। लड़कियों की परवरिश में तो हमने मदर्स ने मैं देखा बहुत एफ़र्ट कर रही हैं वुमेन, और आगे निकल गई हैं लड़कियाँ, अच्छा खासा घर का भी कर रही हैं, बाहर का भी कर रही हैं। लेकिन ये भी शुरुआत मेरे हिसाब से घर से ही शुरुआत होनी चाहिए कि अब लड़कों के ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है कि वो अपने कपड़े अपने ठीक ढंग से रखें, अपने आप को अपना 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 खुद का काम खुद कर लें, नाश्ता खुद ले लें, चाय बना लें, ये सब कर लें, तो फिर उनको बाद में जाके जो भी उनकी लाइफ़ में एक लड़की आती है, उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी फिर जितनी कि अभी हम लोग जो है मेरे को लगता है पेरेंट्स ही सब अपने बच्चों को हम खराब करते हैं। लड़कों पे अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अब लड़कियों ने तो बहुत कर लिया है अब। वही वो तो है ही, मतलब वही चीज़ है कि मेरे हिसाब से वही है कि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं, तो उन सब चीज़ों को चेंज करने में टाइम लगेगा, बट वही है कि जो स्टार्टिंग है वो तो अपने से ही हो सकती है कि तुम अपने आप में अपने आप को देखो और अपनी फैमिली में देखो कि हाँ, कि कैसे हम आपस में हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं और हम कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हो या फिर अगर आप एक मदर फादर डॉटर हो या मदर फादर सन हो या आपकी छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली है, बट आप अपने में अपनी फैमिली में देखो कि आप कैसे अभी नेविगेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में कि ओके, हम क्या हम सब इक्वली ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। वो चीज़ में टाइम लगेगा और हर चीज़ को मतलब क्वेश्चन करना चाहिए कि हाँ, कि ओके, ये अगर चीज़ें
हम जो रिपीट कर रहे हैं, जो मे बी आपके पेरेंट्स ने आपको बोली हो या आपने सुनी हो, और वो आगे आप वही रिपीट कर रहे हो, तो उसको उससे रिपीट करने से पहले क्वेश्चन करना चाहिए कि हाँ, मैं जो रिपीट कर रही हूँ वो एक्चुअली में वो सही है या गलत है, या वो एक्चुअली में फैक्ट है, या फिर जस्ट आप ब्लाइंडली उस चीज को आप आगे बस बोली जा रहे हो कि अच्छा हाँ ऐसे ही होता है, या वटेवर। वो एक एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है कि हाँ कि ऐसे ही होता है या ऐसे ही होता रहेगा। नहीं, जस्ट बिकॉज वो चीज ठीक है, मे बी किसी टाइम पे किसी और ने करी होएगी, वो डज नॉट मीन कि हाँ वो अभी भी आज भी वो एप्लीकेबल है। तो वही है कि मतलब हर चीज को आपको क्वेश्चन करना चाहिए, और उसको ये देखना चाहिए कि अच्छा हाँ कि हम उस चीज को कैसे मतलब और बेटर वे में कर सकते हैं, या फिर एक ऐसे वे में कर सकते हैं जिसमें सबको इक्वली फील हो कि ओके हाँ हम इक्वल फील कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट कॉमन थिंग जो है, जो हमने बात करी है जिस बारे में कि हाँ कि बचपन में हम और क्या सुनते हैं या क्या करते हैं, तो वही एक और भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक या फिर अनपॉपुलर टॉपिक वही है कि कुकिंग को लेकर कि हाँ कि बचपन से वो भी चीज़ है कि उसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं कि जहाँ तक कुकिंग की बात आती है या खाने की बात आती है, तो उसमें भी लड़कियों का स्टीरियोटाइप है कि हाँ लड़कियां जो हैं उनको कुकिंग आनी चाहिए, और अच्छी कुकिंग आनी चाहिए, मतलब शेफ लेवल वाली उनकी कुकिंग होनी चाहिए, और वो सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो दूसरों को खुश करने के लिए है। ठीक है। और जहां तक लड़कों की बात है, वो उसमें वही शुरू से मतलब उनके दिमाग में डाला जाता है कि हाँ कि अच्छा हाँ कि ओके मतलब तुम्हारे को दूसरा कोई खिलाएगा पिलाएगा, और तुम्हारे को खुश करना है दूसरों की लड़कियों की ड्यूटी के कि हाँ कि ओके हाँ तुम्हारा भाई है, जब वो शुरू में होता है तो फिर यूजुअली उसमें पेरेंट्स भाई को स्पॉइल करते हैं ज्यादातर, कि चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि हाँ अच्छा उससे पूछ ले कि ओके हाँ उसको वो ये खाएगा वो खाएगा, फिर उसके बाद अच्छा हाँ उसको ये नहीं पसंद उसको वो नहीं पसंद, अच्छा उसको ये खिलाओ ये है वो है। फिर उसके बाद फिर जब तुम बड़े हो जाते हो, फिर ऑब्वियसली फिर वो तुम्हारे हस्बैंड पे आ जाता है कि अच्छा हाँ कि ओके हाँ फिर तुम्हारे को अपने हस्बैंड को फीड करने का भी होता है कि हाँ नहीं अच्छा उसको ये नहीं पसंद उसको ये पसंद है, ब्ला 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 ब्ला। तो वही है बाकी, फिर वही चीज आ गई कि हाँ कि मतलब बचपन में तुम्हें चाहे इंटरेस्ट हो कुकिंग में या ना हो, तो वो भी तुम्हारे को शुरू से ही बोला जाता है कि नहीं तुम्हें सीखना ही है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब ठीक है। किसी लड़की को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी नॉर्मल नहीं है, वो मतलब बहुत हाँ ऐसे है उसको मतलब जताया जाता है कि जैसे पता नहीं उसने जिंदगी में क्या पता नहीं कोई क्राइम कर दिया है या पता हाँ नहीं एग्जैक्टली एबनॉर्मल है, जैसे exactly. तुम्हारी वही पर्सनैलिटी वो जो है। एबनॉर्मल है कि हाँ कि उसको कुकिंग नहीं पसंद, या फिर मे बी वो फॉर वट एवर रीजन वो कुक नहीं कर सकती, उससे नहीं होती अच्छी कुकिंग, तो भी उसको एज एबनॉर्मल वे में लिया जाता है कि हाँ कि वो एबनॉर्मल है, और मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस चीज के नहीं, बगैर। यहाँ ये भी बोला जाता है कि हाँ तुम्हारे जैसे ये भी बचपन में सोचो, अगर किसी को बोल दिया जाए कि तुम्हारे जो हस्बैंड है ना उसका जो प्यार का रास्ता है वो उसके पेट से होके जाता है, तुम अगर अच्छा खाना नहीं बनाओगे ना तो तुम्हारा पति जो है वो तुम्हारा नहीं हो पाएगा या कुछ है, मतलब इस इन सब चीज़ों के लिए बचपन से ही छोटे छोटे होते ही बोलते हैं लड़की को कि तू चाय बना के लेके आ, अच्छी सी चाय बना, फादर को बना के पिला, भाई को बना के पिला, अगर तुम ये सब करोगी तो ही तुम्हारे ससुराल वाले खुश होंगे, या तो ही तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तुम्हारा हो पाएगा, अगर तुम उसको अच्छा खाना नहीं दोगे। तो इवन लड़के भी, ये मेरे को सुनने में आया है कि अगर वो बोलता है कि अगर तूने खाना है नहीं बना, सपोज कोई लड़की बोले मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो वो जॉब में बहुत अच्छी हो या और 10 काम उसको बहुत अच्छे आते हो, लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किचन में जाने में,
तो उसको भी ये जताया जाता है कि अगर तूने तूने खाना नहीं बनाना तो फिर तेरा फ़ायदा क्या है? तो मुझे क्या फ़ायदा फिर? या माँ माँ जो है जब पेरेंट्स जो हैं वो लड़के को ये बोलते हैं कि हाँ, इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, अब मैं मेरे से तेरा ख़्याल नहीं रखा जाता, तेरे को ख़्याल रखने वाली लाके देनी लेके आ जाते हैं तेरे लिए। तो देखो कितना मतलब गलत बताया जाता है कि लड़के को हमेशा मतलब खाना बनाने वाले की ज़रूरत है, या सपोज़ किसी की वाइफ़ की डेथ हो गई, 10 दिन हुए नहीं होते डेथ को, तभी लोग ना आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, चलो इसकी रोटी का इंतज़ाम कर देते हैं। लड़की मतलब लड़की भी ढूँढनी है, तो उसमें लोग कोई और चीज़ें नहीं देखना चाहते कि और आपस में कोई कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। बस एक कहते हैं कि खाना बनाने वाली जैसे लेके आनी है, वो चीज़ें हैं। इवन रिश्ता आता है, शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो भी मुझे हैरानगी होती है कि और वो कोई चीज़ें नहीं देखते कि आगे जाके लड़की ने कैसे एडजस्ट करना है, कैसे हमारे घर में आना है, जो कुछ है। तो भी उससे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़कों से तो नहीं पूछे जाते कि ये सब चीज़ें कि तेरे को बच्चे सँभालने आते हैं या तेरे को ये सब करना आता है? लड़की से पूछा जाता है तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम्हें कपड़े सिलने आते हैं? तुम्हें 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 ये घर घर में और तुम क्या-क्या करना आता है? तुम कैसे और कैसे घर चलाओगी? ये सब चीज़ें हैं। जो चीज़ें उसने अभी तक करी नहीं, वो उससे चीज़ों से देखो एक्सपेक्ट किया जाता है। ये भी ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। कोई अगर कोई बोले कि हाँ, ये सब चीज़ें मतलब क्यों मेरे से पूछी जाती हैं? लड़कों से तो नहीं हमें ये सब चीज़ें कोई पूछता कोई, कि ये सब चीज़ें तुम्हें आती हैं? तो जैसे और वही सेम चीज़ जो बचपन में लड़कियों से जैसे अलग तरह से पूछा जाता है कुकिंग को लेके, वैसे ही लड़कों को भी शुरू से ही उनके अंदर वो भी चीज़ डाली जाती है कि तुम ये नहीं कर सकते, या फिर तुम्हारी जॉब नहीं है ये, मतलब हुँ, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है ये, या तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये चीज़ लर्न करने की। जैसे अगर सपोज कोई लड़का इंटरेस्ट भी दिखाता है थोड़ा बहुत, तो भी बहुत सारी मदर्स हैं जो कि उनको ऐसे किचन से निकाल देती हैं, जैसे उनको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तू 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 चिंता मत कर, हाँ तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए लाती हूँ, या फिर अ, हाँ ठीक है, मैं और जो मे बी उसकी बेटी हो वो बोलेंगे हाँ हाँ मैं हम देख लेंगे, तू आराम से बैठ। या फिर मतलब अगर वो खुद कुछ करेगा तब भी उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं तू तू क्यों कर रहा है, तू रहने दे, तू मत कर। तेरा मतलब वो चाहे ये भी हो सकता है कि हाँ मे बी वो मदर इसलिए भी कर रही हो कि हाँ कि ओके कुछ गड़बड़ करेगा या वटेवर, बट द पॉइंट इज कि तुम गलती करने दो उसको, तभी तो वो लर्न करेगा। वो वो कोई ऑब्वियस सी बात है कि वो शुरू में सीख नहीं जाएगा कि हाँ एकदम से कि बहुत अच्छा वो कोई कुक बन जाए। तो मतलब वही है कि उस मे बी उस डर से भी वो मदर जो है वो बोलती हो कि हाँ कि नहीं छोड़ो इसको, मतलब किचन में मत आने दो, ताकि नहीं तो ये फालतू में ऐसी मेस क्रिएट करेगा या वटेवर। बट वही है कि उससे बट लड़कों के दिमाग में वही जाता है कि हाँ कि ओके ये मतलब मेरा काम नहीं है। मेरे को इस चीज के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, या फिर वटेवर। और फिर धीरे 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 उनका इंटरेस्ट फिर चला ही जाता है उस चीज में कि हाँ कि छोड़ो, मेरी माँ या मेरी बहन ऐसे करने तो देगी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो वही है ना, वही देखो जैसे शेफ़ है, जैसे किसी का फ़ादर शेफ़ है या किसी की मदर शेफ़ है, उसका बेटा आगे अगर शेफ़ बनने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो बचपन में वो भी लोग ही तो सिखाते हैं ना फिर। हाँ तो वही। तब तो वो चीज़ कैसे नॉर्मल हो जाती है, या तुम्हें मतलब तुम उसको एनकरेज भी करते हो कि ठीक है तुम शेफ़ बन जाओ। लेकिन वही हम्म। चीज़ तुम जब बाद में वो जॉब वाइज़ करते हो तब ठीक है। लेकिन बचपन में अगर हम्म। कोई बच्चा लड़का बार-बार आके इंटरेस्ट ले रहा है कि मुझे तो खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मदर उसको मतलब बोल देती है कि नहीं तुम जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ये तो या हम कर लेंगे या तेरी बहन कर लेगी। तो हम्म। आगे जाके फिर तभी तो ये सब चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम आ रही है। अब आगे वही वाली बात है कि दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है, लेकिन हमें ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें पुरानी चलती आई हैं, तो उसके लिए वुमेन को जो है ना बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हो कि आगे जाके आपकी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ कुछ ना हो बुरा, तो आपको आपको शुरू से ही आपको एज़ ए पेरेंट्स जो है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से परवरिश करनी पड़ेगी, लड़के की और लड़की की भी। लड़के को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखानी पड़ेंगी कि जो जो सब कुछ नॉर्मल है। लड़की अगर बाहर का काम करना है, उसका इंटरेस्ट है, और लड़के का अगर कोई वो
हस्बैंड भी बनना चाहता है, या कभी मजबूरीवश भी अगर लड़के की जॉब चली जाती है, तब भी लड़के जो हैं मतलब उनको इतना ज़्यादा उसके ऊपर, लड़कों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है इस चीज़ का, कि तुमने नौकरी करनी है, तुमने ही काम करना है, तुम्हारे को बल्कि लड़की जो तुम्हारी लाइफ में आएगी, वो आगे जाके बल्कि नौकरी नहीं करना चाहती, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल करा जाता है कि शादी के बाद अगर आके लड़की नौकरी नहीं करने की, दैट्स नॉर्मल। और लड़का लड़के की बाय चांस जॉब ना हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको भी इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ किया जाता है कि हाँ, तू जॉब क्यों नहीं कर रहा? चाहे तो उसको फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या इतना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर है, जो कि वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाइफ़ कमा रही है और अगर उसको कोई बच्चा भी पालना है, तो हस्बैंड अगर हाउस हस्बैंड भी बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ को भी एज़ ए पेरेंट्स जो भी है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, कि मिल-जुल के गाड़ी चलती है, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती। तो जब तक ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं करी जाएँगी, तो देखो वुमेन को ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वुमन ही मैं देखा है वो जो रूट कॉज़ आ जाता है उनके ऊपर। क्योंकि सारा बच्चा तो अपनी माँ से सीखता है कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या नहीं चीज़। अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए हमें, कि हमने बच्चों को आगे जाके वैल्यूज़ कैसी देनी है। आपका बेटा अगर कुछ भी काम करता है, घर के काम करता है, तो उनको करने देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और लड़की अगर कोई काम बाहर के करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। लड़कों के बारे में हो चाहे लड़की के बारे में हो, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लड़का है तो उसको ये करना चाहिए, लड़की है तो ये करना चाहिए। हाँ, मतलब वही है ना कि मतलब दोनों की तरफ आपका इक्वल होना चाहिए कि हाँ, कि ओके, उसके पीछे ये तो चलो लॉजिक है कि ठीक है, तुम खाना, हर एक पेरेंट चाहता है कि ओके, मेरे बच्चे को खाना बनाना आता हो फॉर सर्वाइवल पर्पसेज़, वो एक बेयर मिनिमम है, ठीक है? कि हाँ, कि इतना खाना बना ले कि उसका गुज़ारा हो जाए अगर आगे जाकर। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वही है कि वो तो एक लॉजिक है उसके पीछे, चलो मान गए कि ओके, हाँ ठीक है, कि बेयर मिनिमम आपको सर्वाइव करना आना चाहिए, कि हाँ, आप खाना-पीना कैसे आपको करना है। तो वही चीज़ है कि मतलब अ, उस चीज़ में भी दोनों पेरेंट्स का मतलब वही होना चाहिए कि हाँ, कि अ, हम दोनों को सेम मैसेज ही दें। बाकी तो फिर ऑब्वियसली आगे जाके बच्चे क्या करते हैं, वो किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है, बट उस वे में एटलीस्ट तुम सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ। मैं एक और चीज़ मतलब ऐड करना चाहूँगी, जहाँ तक केयरिंग की बात है ना, ये चीज़ भी एक लड़कियों के मन में हम डालते हैं कि लड़कियाँ बहुत केयरिंग होती हैं, लविंग होती हैं, इमोशनल होती हैं। वो मैंने देखा है लड़के भी होते हैं, लेकिन वो इसलिए, जैसे सपोज़ बहन-भाई हैं, तो अगर लड़की कभी कोई बीमार हो जाती है या पेरेंट्स कहीं बाहर हैं, तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई लड़का है, उसको कोई सूप बना के पिला रहा है या उसका कोई टेक केयर कर रहा है। तो वो उल्टा होता है, अगर लड़का बीमार होता है तो अगर लड़की ये सब करती है, तो ये भी एक नॉर्मल बोला जाता है। अगर कोई जैसे वाइफ बीमार हो गई, अगर हस्बैंड कोई केयर कर रहा है, उसके साथ में पेरेंट्स रहते हैं, तो वो भी बहुत नॉर्मल हो जाता है कि ये कैसे कर रहा है, ये तेरा काम थोड़ी है, ये थोड़ा ना कुछ है। वो तो लड़कियों को ये बोला जाता है कि तू बीमार भी है ना, तो भी तू उठ के काम कर, तू खुद अपने लिए सूप बना ले, जो तू खुद उसके लिए कुछ अपना कर ले, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा ना करेगा ये चीज़। मतलब तेरे को, लड़कियों को ऐसे ही करना पड़ता है, हमारे को ऐसे ही सहना पड़ता है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आदमियों के साथ हमें ये सब मुकाबले नहीं करने चाहिए, ये सब नहीं करने चाहिए। इसमें मुकाबले वाली कोई बात नहीं है। दोनों ही सेम उनकी नेचर है, सब कुछ हम कर सकते हैं। लड़के के मन में भी फीलिंग्स होती हैं, लड़की के मन में भी होती हैं, इमोशनल लड़का भी हो सकता है। लेकिन हम एक्चुअली उनको मन में शुरू से ये मतलब लड़कों को ये जताया जाता है कि नहीं, तेरे को ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति फीलिंग नहीं होनी चाहिए, या डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हालाँकि ये सब चीज़ें, इमोशंस जो हैं वो नॉर्मल हैं। हाँ, वही वो अलग प्रेशर क्रिएट करता है, वो दोनों के लिए अलग-अलग प्रेशर्स क्रिएट करता है। लड़कियों के लिए अलग प्रेशर्स हैं, लड़कों के लिए अलग प्रेशर्स हैं कि जो क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमैटिकली, जो कि चाहे वो आपके पेरेंट्स से हों या सोसाइटी से हों, कि ओके, हाँ, ये चीज़ों की आप नहीं बात कर सकते, या फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए, या मतलब
जो ये सब चीज़ें हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर उसकी वजह से फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम भी आती हैं, फिर उसके बाद उसकी वजह से स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। तो वो सब हम अलग एपिसोड्स में और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे-जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, या हम जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बिहेवियर चेंज करती हैं और आपकी थिंकिंग या आपके बिलीफ्स चेंज करती हैं, और फिर उसके बाद फिर क्या-क्या प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर अम, क्या-क्या आपके बिलीफ्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो और फिर वही है कि उसको क्या आपको क्वेश्चन करना चाहिए, और आप कैसे उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, या फिर ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन में मतलब हेल्प करता है कि जब आप बाद में बैठ के सोचते हो कि हाँ, कि ओके, ये चीज़ मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ, और ये क्यों मैं ऐसे सोचती हूँ। और वो जो मैं ऐसे सोचती हूँ, जो भी आपका बिलीफ है, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, और क्या वो सही है, गलत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं इस चीज़ों को क्वेश्चन करने में। तो फिर नेक्स्ट टाइम अब हम थोड़ा-सा टीनेज का डिस्कस करेंगे कि हाँ, जब वही फीमेल और मेल दोनों जब टीनेज में आते हैं, तब क्या-क्या सोसाइटी से उनको मैसेजेस मिलते हैं, या फिर क्या वो अपने आस-पास देखते हैं, क्या पेरेंट्स से उनको मैसेजेस मिलते हैं, क्या आस-पास उनके फ्रेंड्स से मिलते हैं, और फिर क्या-क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस उस टाइम पे दोनों जेंडर्स फेस करते हैं। बट तो वही है, हम वही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट मैं थैंक्स करना चाहूँगी आपका, क्योंकि आपने अपने ओपिनियन शेयर किए और अपनी स्टोरी शेयर करी। एंड होपफुली इस चीज़ से डिस्कस करने से थोड़ा-सा हेल्प होगी लोगों को क्वेश्चन करने में, और थोड़ा-सा अपना माइंड खोलने में कि क्या आपके आस-पास चल रहा है, और क्या चीज़ें चल रही हैं जिस पे आपको सोचना चाहिए बैठ के और क्वेश्चन करना चाहिए। बाकी मैं लिसनर्स का थैंक्स भी करना चाहूँगी जो लोगों ने सुना है और कंटिन्यू करेंगे सुनने का भी। थैंक यू एंड गुड नाइट।